देश सेवा में प्राण न्योछावर करने वाले चिड्डावत के सपूत को अंतिम विदाई देने उमड़ा जमसैलाब। जम्मू कश्मीर के लोहे में भारतीय सेना में हवलदार के पद पर पदस्थ देवास जिले के चिड्डावत गांव के सपूत मुकेश कुमार पटेल का हृदयाघात से पिछले दिनों निधन हो गया था। चौथे दिन बुधवार रात को शव इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां से मुंह छावनी ले जाया गया था। गुरुवार सुबह मुंह से सेना के वाहन में शव चिड्डावत के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में जगह पटेल को नमन करने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। महू से लेकर चिड्डावत के बीच दर्जनों स्थानों पर लोगों ने अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। इस बीच भारत माता की जय, मुकेश भैया अमर रहे के जयकारे गूंजते रहे। चिड्डावत में अंतिम विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ा पड़ा। प्रतिनिधियों व अधिकारियों सहित आसपास के कई गाँव से जिले के अंचल शहर से बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। पटेल के पुत्र आयुष ने मुखाग्नि दी। 12 दिसंबर की रात को मुकेश कुमार पटेल की मृत्यु हृदयाघात से हो गई थी। अगली सुबह इनकी खबर पता चलते ही गांव वालों वे पूरे जिले के लोगों स्तब्ध रह गए थे। मौसम में खराबी के कारण शव आने में 4 दिन लग गए। पटेल की मौत की जानकारी को पत्नी व बच्चों से कई दिन तक छुपा कर रखा था। शव देखकर सभी बदहवास हो गए और बिलखते रहे। पत्नी बार यही कह रही थी कि मुझे और कुछ नहीं पति चाहिए। विलाप कर रही परिजनों को, रिश्तेदारों को वे गांव के लोगों ने संभाला। वहीं हवलदार पटेल का पुत्र आयुष कक्षा 10वीं में पढ़ता है। आयुष ने कहा वह अपने पापा की तरह सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहता है। पढ़ाई के साथ ही वह इसके लिए तैयारी करेगा। पटेल ने सेना में भर्ती होने के कई प्रयास किए लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। इस दौरान उन्होंने पान की दुकान व पिता के साथ खेती बाड़ी भी संभाली। इसके बाद 1997 में सेना में भर्ती हुई। 23 वर्ष देश के विभिन्न दुर्गम बर्फीले वीरान तलहटी क्षेत्रों में तैनात होकर देश की सेवा की। 3 महीने बाद ही वे सेवानियुक्त होने वाले थे, सेवानिवृत्त होने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुकेश बीच में ही सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। देवास ब्यूरो रमजान खान की रिपोर्ट। क्या शुभ नाम है आपका? शिवानी करेलिया। किस पोस्ट पर है मैम? मैं यहाँ की अनुभागीय अधिकारी हूँ। हाँ मैम, बताएं आज किसका अंतिम संस्कार हुआ है, कौन है, ये पूरा बताएं आप। जो एक शहीद है हमारे मुकेश पटेल जी, उनकी हार्ट अटैक से लद्दाख में ड्यूटी करते वक्त डेथ हुई है। उनका ही आज संस्कार यहाँ पे किया गया, जिसमें सलामी दी गई। इसमें एडिशनल एसपी सर और कैंट के ऑफिसर सभी उपस्थित थे और उनको बड़ी विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। मैडम, क्या शासन द्वारा इनको शहीद का दर्जा दिया नहीं दिया? अभी तक शासन से ऐसा कोई पत्र हमें आया नहीं है, अभी तक दर्जा नहीं दिया गया। मैडम ये बताएं, इतने बड़े पोस्ट रहे यहाँ पर, क्या कलेक्टर और एसपी दोनों नाराज रहे? क्या कारण रहा इनका? नहीं, उनकी तरफ से हम प्रतिनिधि थे, वो किसी आवश्यक कार्य से थे तो हमको भेजा गया है। दादा बताएं, आप किसकी शव यात्रा में आए थे और पूरा बताएं विस्तार से क्या है। हमारे ग्राम चिड़ावत के एक वीर जवान आदरणीय मुकेश पटेल जी, देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी है, आज उनकी शव यात्रा उनके स्वयं के ग्राम में पहुंची थी। उसी शव यात्रा में मैं शामिल हुआ हूं। मैंने उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मध्य प्रदेश शासन की ओर से, देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र की ओर से और स्वयं के परिवार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की है और ईश्वर से कामना की है कि हे ईश्वर, ऐसे वीर सपूत के परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसे सहन करने की उस परिवार को क्षमता देना, शक्ति देना। पूरा लोकसभा क्षेत्र, मध्य प्रदेश शासन और स्वयं शिवराज सिंह जी इस शोकाकुल परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हम भविष्य में भी भाई मुकेश पटेल के परिवार की चिंता करेंगे और भाई मुकेश पटेल की स्मृति में जो स्मारिका बनाने की और एक गेट स्थापित करने की जो बात हुई है, उसके संबंध में प्रस्ताव प्राप्त करके उस मांग को भी स्वीकृत किया जाएगा और भाई मुकेश पटेल जी की स्मृति में यहाँ पर एक स्मारक बनाया जाएगा, एक गेट का निर्माण करवाया जाएगा।